मैं जान बचाने के लिए भयानक वायरस से संक्रमित ज़ॉम्बियों के एक झुंड से भाग रही थी। किसी तरह क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचकर मुझे लगा कि मेरे सहपाठी मुझे बचा लेंगे, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय उन्होंने मेरा बैग छीन लिया, दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बाहर ही छोड़ दिया। मुझे गुस्सा करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि तब तक वे संक्रमित राक्षस मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी अचानक एक आदमी वहां आ पहुंचा। उसने पलक झपकते ही मेरे आसपास मौजूद सभी संक्रमितों का सफाया कर दिया। राहत और खुशी में मैंने उसे गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा, डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप उठा क्योंकि वह खुद भी एक संक्रमित था। मैं घबराकर जोर से चीख पड़ी। कोई और रास्ता न देखकर मैंने अपना आखिरी हथियार निकाल लिया, लेकिन वह तो सिर्फ एक खिलौना बंदूक थी जिसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने मुझे अपने कंधे पर उठाया और वहां से ले गया। जब मुझे होश आया तो मैं हैरान रह गई कि मैं अब तक संक्रमित नहीं हुई थी। तभी वह कमरे के अंदर आया। मुझे लगा कि अब वह मुझे जरूर खा जाएगा। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मुझे काटने के बजाय उसने मुझे गोद में उठाया और रसोई में ले गया। रसोई में रखी तेज धार वाली छुरियां देखकर मैं और भी ज्यादा डर गई और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी। मैंने जल्दी से कहा कि मैं बहुत तरह के स्वादिष्ट खाने बना सकती हूँ। फिर मैंने फ्रिज खोला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स भरे हुए थे। उसने मेरे हाथ से नूडल्स छीन कर फेंक दिए और कहा कि उसे मांस खाना है। मैं गुस्से में बोली, यहाँ और कोई सामान ही नहीं है, मैं मांस कैसे बनाऊं? तब वह मुझे सीधे एक सुपरमार्केट में ले गया। जैसे ही हम सुपरमार्केट के अंदर पहुंचे, चारों तरफ मौजूद सभी संक्रमित हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैं डर से कांपने लगी। तभी उसने अपनी उंगली काटकर खून निकाला और वह खून मेरी हथेली पर लगा दिया। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल सभी संक्रमित मुझे नजरअंदाज करके दूसरी तरफ चले गए। तभी मुझे समझ आया कि वह दरअसल इन सभी संक्रमितों का नेता है। पूरे सुपरमार्केट में खाने पीने की चीजों के ढेर देखकर मैं खुशी से झूम उठी और शॉपिंग कार्ट भर भर कर तरह तरह के स्नैक्स लेने लगी। इतनी भयानक दुनिया में भी बेफिक्र होकर खरीदारी कर पाने की खुशी मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मुझे लड़कियों के कुछ निजी सामान खरीदने हैं। लेकिन जैसे ही मैं उससे थोड़ी दूर गई, अचानक मेरी मुलाकात उसी लड़के से हो गई जिसने पहले मेरा बैग चुराकर मुझे मौत के मुंह में छोड़ दिया था। इतना बड़ा संयोग मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसी पल मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस बार मैं किसी भी कीमत पर उसकी गद्दारी की सजा उसे देकर ही रहूंगी।